हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण कुमार आप सबका अपने यूट्यूब चैनल इंडिगर क्लासेस में आप स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं जीएस का सेट नंबर 10। इससे पहले 9 सेट हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप लोगों ने उनको बहुत सराहा, बहुत प्यार दिया, उसके लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो जो बाबर की पानीपत का जो युद्ध प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें जो जीत का कारण था वो था तुलगमा प्रथा। तुलगमा प्रथा, बाबर ने एक प्रथा चलाई थी अपनी सेना में, वो थी तुलगमा प्रथा। तो इसकी वजह से यह जीत गया। तो ये तुलगमा प्रथा क्या थी? इस तुलगमा प्रथा की इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगमा युद्ध नीति अपनाई थी। इसमें तोप खानों का प्रयोग किया गया था, मतलब कि तोहफें यूज की गई थी। और दो प्रसिद्ध तोपची थे, उत्साद अली एवं मुस्तफ़ा। आपका अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो आपका सही जवाब होगा टी ए अल्कॉट। टी ए अल्कॉट। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में कौन सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा है? तो कौन रहा है? महिलाएं, या फिर कृषक, या फिर मुसलमान, या फिर बुद्धिजीवी? तो आपका इससे जो प्रभावित रहे थे वो रहे थे कृषक, मतलब किसान, और मुसलमान समुदाय। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2 और 3। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताएं। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? तो आपका सही जवाब होगा एनी बेसेंट। और आपका अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? जो दार उल सफ़ा था वो क्या था? तो आपका सही जवाब होगा एक खैराती अस्पताल। क्या था? एक खैराती अस्पताल। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो अनुच्छेद है अनुच्छेद 355। यदि हम बात कर ले 356 की, तो आर्टिकल 356 कहता है, राष्ट्रपति शासन के बारे में बताता है। और जो 352 है आपात उपबंध, आपात के बारे में बताता है। और जो 360 है यह बताता है वित्तीय आपात के बारे में। तो आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला भेजा जाता है। जो राष्ट्रपति संबंधित विवाद होता है उसका मामला कहाँ भेजा जाता है? तो आपका सही जवाब होगा सर्वोच्च न्यायालय में। और ये किस आर्टिकल के तहत जाता है? तो ये जाता है आर्टिकल 71 ए के तहत। आपका अगला प्रश्न है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? आपका सही जवाब होगा सन 1924 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश बेरोजगारी का कारण क्या है? तो आपका सही जवाब होगा संरचनात्मक प्रक्रिया। क्या होगा? संरचनात्मक प्रक्रिया, ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, हरित क्रांति में प्रमुख मुख्य पादप कौन सा था? तो आपका सही जवाब होगा मैक्सिकन गेहूं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? कौन सा तत्व है जो परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो वो है कैडमियम। कैडमियम।
आपका अगला प्रश्न है, पत्तियां क्यों हरी दिखते हैं? जो पत्तियां हैं वो हरी क्यों दिखती हैं? तो इसका कारण है, हरे पर्ण व प्रतिबिंब एक बचे वर्णों का अवशोषण कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है, रमन इम्फैक्ट के प्रयोग से यह विकसित किया गया है। तो आपका सही जवाब होगा कमजोर और अम्ल और कमजोर क्षार से, सॉरी, धूप के चश्मे। क्या किया गया है? धूप के चश्मे। खाने वाले नमक NaCl किससे बनता है? तो वो किससे बनता है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, जल की स्थायी कठोरता का उदाहरण क्या है? जो जल होता है उसकी स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो आपका सही जवाब होगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पराहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा लाल। आपका अगला प्रश्न है, वैसिलस यूरेनाइजेशन का उपयोग होता है। तो आपका सही जवाब होगा जैविक कीटनाशक में। आपका अगला प्रश्न है, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि? जो बेरोजगारी है उससे गरीबी की समस्या बढ़ती है, वो क्यों? तो आपका सही जवाब होगा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बालों की संख्या बढ़ जाती है। आपका अगला प्रश्न है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं या ऊंचा रखते हैं, या हमेशा एक समान बनाए रखते हैं, या तापक्रम के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। जो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा जोधपुर में। जोधपुर में। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है? तो चाय में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो चाय में मॉर्फिन नहीं पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? जो मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है केरल। आपका अगला प्रश्न है, लिंग संलग्नता की खोज प्रथम बार किसने की थी? तो आपका सही जवाब होगा मॉर्गन ने। किसने? मॉर्गन ने। आपका अगला प्रश्न है, मिर्च में रंग का विकास होता है। मिर्च में जो रंग का विकास होता है वो किस कारण होता है? तो आपका सही जवाब होगा कैप्सिनिथिन के कारण। आपका अगला प्रश्न है, पपीते में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। वो कौन सी प्रोटीन है जो पपीते में पाई जाती है? तो आपका सही जवाब होगा विटामिन ई। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए खुली हुई मात्रा मापी जाती है। वो किससे मापी जाती है? वो मापी जाती है ऑक्सीजन की। आपका अगला प्रश्न है, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो आपका सही जवाब होगा कीबोर्ड। आपका अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो आपका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़। आपका अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है। जो चिपको आंदोलन है वो किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा पादप संरक्षण से। आपका अगला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा पश्चिमी घाट। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। जो चरकुला नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? तो वो है ब्रजभूमि से।
आपका अगला प्रश्न है, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है, तो वो होती है गोरखपुर से। कहाँ से प्रकाशित होती है? गोरखपुर से। निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो किसका उत्पादक नहीं है? वो है चावल। आपका अगला प्रश्न है, धौलपुर पावर परियोजना आधारित होगी। जो धौलपुर पावर परियोजना है वो किस पर आधारित होगी? तो वो होगी गैस पर। अगला प्रश्न है, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। तो भारत में लोकायुक्त और लोकपाल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो आपका सही जवाब होगा प्रशासनिक सुधार आयोग ने। किसने? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। आपका अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। जो न्याय दर्शन था उसके प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे गौतम। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खम्बास की खाड़ी में गिरती है? तो आपका सही जवाब होगा माही नदी। आपका अगला प्रश्न है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका सही जवाब होगा ब्रुसेल्स में। कहाँ पे? ब्रुसेल्स में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली है? तो आपका सही जवाब होगा भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। आपका अगला प्रश्न है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है? तो वो है उत्तरी ध्रुव। आपका अगला प्रश्न है, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है। जो कुनैन है वो किससे प्राप्त होती है? तो वो होती है सिनकोना से। किससे होती है? सिनकोना से। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो आपका सही जवाब होगा केशव चंद्र सेन। किसने? केशव चंद्र सेन ने। आपका अगला प्रश्न है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो आपका सही जवाब होगा हरिहर द्वितीय। कौन था? हरिहर द्वितीय। आपका अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो आपका जवाब सही जवाब होगा संसद में। किसमें निहित है? संसद में। आपका अगला प्रश्न है, प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। जो प्रत्येक पंचायत है उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। वो होगा अपनी पहली बैठक की तिथि से, या पंचायत के चुनाव कराने की अधिसूचना जारी होने की तिथि से, या चुनाव परिणाम की घोषणा की तिथि से, या निर्वाचित सदस्य द्वारा पद की शपथ लेने की तिथि से। तो आपका सही जवाब होगा अपनी पहली बैठक की तिथि से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है, अभी हाल में किसने कर्नाटक राज्य का उप मुख्यमंत्री चुना है? तो आपका सही जवाब होगा डॉक्टर जी परमेश्वरम। आपका अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत के वस्तुगत आयात लगभग था। आपका सही जवाब होगा 460 अरब डॉलर। आपका अगला प्रश्न है, 21वें राष्ट्रमंडल खेल में कितने खेलों को शामिल किया गया था? तो आपका सही जवाब होगा 19। आपका अगला प्रश्न है, अप्रैल 2018 में राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के राष्ट्र प्रमुखों का सम्मेलन आयोजित किया गया था।
तो वो कहाँ किया गया था? वो किया गया था लंदन में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।